Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope you will be fine and safe at home. Today we will start lecture number 8 of science. Topic is life functions. हमने इस यूनिट के अंदर जो देखना है किसी भी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए करनी पड़ती है, चाहे वो जानदार इंसान है, जानवर है या कोई प्लांट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओपन योर बुक पेज नंबर 22। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। व्हाट डज इट मीन टू बी अलाइव? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स do organisms or living things have that make them different from non living things? अब ज़मीन के ऊपर जानदार कई अक़साम के पाए जाते हैं और हम उनको कैसे कहते हैं कि ये जानदार ज़िंदा हैं, और ऐसी कौन से काम वो जानदार करते हैं जो जानदारों को गैर जानदार चीज़ों से मुख्तलिफ बनाते हैं। लेट अस स्टडी दीज फीचर्स इन डिटेल। अब हम आगे इसके फीचर्स देखते हैं, किसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई चीज़ जानदार है या कोई चीज़ गैर जानदार है। देयर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू। दीज जॉब्स एंड टास्क्स आर कॉल्ड फंक्शन। लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शन टू स्टे अलाइव। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानदार चीज़ें परफॉर्म करती हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं दीज आर फंक्शंस। अब वो कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? उनकी मूवमेंट हो सकती है, उनका खाना पीना हो सकता है, उनका इसके अलावा अपनी नस्ल को बढ़ाने का तरीका हो सकता है, इसके अलावा उनका सोना जागना किसी भी जानदार का, ये चीज़ें उसको गैर जानदार चीज़ों से मुख्तलिफ बनाती हैं। Not all animals perform these functions in the same way. Not all plants perform these functions in the same way. All living things perform the function listed below, but they do so in the variety of ways. अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जानदारों में इंसान आते हैं, जानवर आते हैं, पौधे आते हैं। अब सारे जानवरों का जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ लाइफ एक जैसा नहीं है। इसी तरीके से सारे प्लांट्स देखने में जो नज़र आते हैं उनका मोड ऑफ लाइफ या उनके फंक्शंस एक जैसे नहीं हैं, उनके अंदर किसी ना किसी हवाले से थोड़ा बहुत चेंज होता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कहते हैं महसूस करना। सेंसिटिविटी का मीन जो है मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। अगर किसी डिफ़िकल्ट वर्ड की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही सुनने में, तो बोर्ड पे उनका मीनिंग मौजूद है, आप बोर्ड से देख सकते हैं। दे यूज़ देयर सेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स। अब जो भी जानदार हैं उनके अंदर अल्लाह पाक ने सेंसिटिविटी यानी ये सेंस रखी हुई है कि वो उनके माहौल में क्या हो रहा है इर्द गिर्द उसको अच्छे तरीके से महसूस कर सकें और फिर अपना जो भी काम करना है अपने उस तरीके से वो सरअंजाम दें। स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 23। अब पेज नंबर 23 में अब सबसे पहले हमने देखना है कि इनका लाइफ फंक्शन कौन सा है। तो लाइफ फंक्शन में सबसे पहले आता है मूवमेंट। Most animals can move their whole body. Plants can only move certain parts. Plants open their leaves and turn to face the sun. Animals move from place to place to find food and water or to avoid danger. This movement is called locomotion. All movement uses up energy. अब मूवमेंट में जानवरदारों की डिफरेंट होती है एक दूसरे से। एनिमल्स का मूवमेंट का तरीका डिफरेंट है, ह्यूमन का मूवमेंट का तरीका डिफरेंट है, और प्लांट्स का मूवमेंट का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है एनिमल का कि एनिमल ने एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करना है तो वो उसकी फुल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स को यहाँ पे डिस्कस करें तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं, जैसे कि प्लांट्स के लीव्स ओपन हो जाते हैं या वो उनकी मूवमेंट इस तरह से होगी कि उन्होंने सन की तरफ जो है वो अपना फेस टर्न कर लेना है। इसके एग्जाम्पल को आपने रूटीन लाइफ में कभी ना कभी सनफ्लावर को देखा होगा कि जिस तरफ सूरज का रुख होता है ये उस तरफ अपना फेस टर्न कर लेता है। अब एनिमल ने मूवमेंट करनी होती है, या तो वो फूड के लिए मूव करते हैं या वो
वाटर के लिए। इसके अलावा अगर उनको अपने सराउंडिंग में किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस होता है तो इसके लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है जिसको कहा गया है लोकोमोशन। अब जितने भी जानदार मूव करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनको इस प्रॉपर मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। अब नीचे इस पेज में डायग्राम्स बनी हुई हैं और डायग्राम्स में डिस्कस किया हुआ है हर एनिमल का मूवमेंट का वे, एनिमल और प्लांट का। फर्स्ट हम रीड करते हैं, सीडलिंग ग्रोइंग टुवर्ड सनलाइट। सीडलिंग कहते हैं आमतौर पर पनीरी को, ये वो सन की तरफ जो है वो मूव करती है। Insects move by flapping their wings. They have either one or two pairs of legs. इंसेक्ट्स का मूव करने का तरीका ये होता है कि वो अपने पैरों को फड़फड़ाते हैं और फिर मूव करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर 1 पेयर ऑफ लेग होता है और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। जेलीफिश स्क्वीजेस वाटर आउट ऑफ इट्स बेल शेप बॉडी। अब जेलीफिश ने अगर मूवमेंट करना हो तो ये अपने अंदर से पानी को निकालती है और तब ये मूव करती है। A leech contracts its muscle to move along in loop. लूप यानी कि वो फंदा सा बनाते हैं। इसका उसका मीनिंग मैंने बोर्ड के ऊपर राइट किया हुआ है कि अगर लीच यानी इसको जो हम हरफियाम में इसको जोंक कहा जाता है, इसने अगर मूव करना हो तो ये पूरी बॉडी के मसल्स को कंट्रैक्ट करती है, फिर वो आगे की तरफ मूव करती है। अ बारनोकल फिक्सेस इटसेल्फ वन प्लेस टू इट्स होल लाइफ। अब अगर बारनोकल की बात करें तो ये अपनी बॉडी को किसी चीज़ के साथ फिक्स कर लेता है और ये थ्रू आउट द लाइफ वहीं पे मौजूद रहता है, ये अपनी प्लेस चेंज नहीं करता। बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रेवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी अ स्नेक्स मूव साइलेंटली टूवर्ड्स। लूप्स का मतलब होता है फंदा। मैंने इसका मीन बोर्ड पे राइट किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्नेक ने जब मूव करना होता है पूरी बॉडी का एक फंदा सा बनाता है और फिर साइलेंटली आगे की तरफ मूव करता है। Hummingbird hovers while it feeds. A lightweight skeleton, 2 large wing muscles and forelimbs modified into wings help birds to fly. हमिंग बर्ड ने अगर मूव करना होता है, हमिंग बर्ड क्या करता है, जब इसे खाना खाते हुए हवा में मौल्लक रहता है, होवर मीन्स मौल्लक रहना, फिर क्या करता है, इसकी बॉडी जो होती है वो लाइट वेट होती है और जिसकी वजह से ये जो बर्ड है ये आसानी से हवा में मौल्लक रहकर खा सकता है। अ फिश यूजेस इट्स हेड, बॉडी एंड टेल टू पुश थ्रू द वाटर। अब अगर फिश ने पानी के अंदर मूव करना हो तो ये अपने हेड को, बॉडी को और टेल तीनों को यूज़ करते हुए आगे की तरफ पानी के अंदर मूव करती है। अब ये तो हमने जो लाइफ फंक्शन डिस्कस किया था वो मूवमेंट था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एनिमल जो हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं और उनकी पूरी बॉडी उनके साथ मूव करती है। उनका मूवमेंट का के लिए जो होता है, या तो उन्होंने फूड के लिए मूव करना होता है या वाटर के लिए या किसी भी डेंजर को महसूस करते हुए। हर और प्लांट का जो है वो मोड ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होता है, उनके सिर्फ पार्ट्स मूव करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है वो प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को डिस्कस किया कि वो कैसे मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइफ फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइफ फंक्शन है ग्रोथ। ग्रोथ कहते हैं बढ़ने का अमल। अब जानदारों में हर जानदार का अमल ग्रोथ का डिफरेंट होता है दूसरे जानदार से। एनिमल्स ने डिफरेंट तरीके से ग्रो करना होता है, प्लांट्स ने डिफरेंट तरीके से ग्रो करना होता है। अब ये कैसे होता है हम वो डिस्कस करते हैं। ऑल यंग थिंग्स ग्रो एट सम स्टेज, व्हेन दे बिकम अडल्ट दे स्टॉप ग्रोइंग। सम स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली देन अदर्स। ह्यूमन बॉडी टेक्स ओवर 20 years टू ग्रो टू फुल साइज। कोई भी चीज़ तब तक ग्रो करती रहती है जब तक वो अपनी अडल्ट स्टेज पे ना आ जाए, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं या ह्यूमन हैं। अब ह्यूमन बॉडी की फुल ग्रोथ, उसकी हाइट, उसके अलावा उसके पूरे बॉडी सेल्स, उसकी फुल बॉडी फॉर्मेशन 20 years तक जो है वो ग्रो करती रहती है। इसी तरीके से हर जानदार का, चाहे प्लांट हैं चाहे एनिमल हैं, उनका ग्रोथ साइज़ या ग्रोथ रेट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। डू यू नो में हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। योर ईयर्स एंड नोज विल कीप गेटिंग बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Scientists recently calculated that a person's ear grow an average of 0.22 mm per year.
यानी ईयर और अगर नोज़ की बात करें तो ये पूरी लाइफ के दौरान इनके जो साइज़ के बढ़ने का अमल है वो जारी रहता है। अब साइंटिस्ट ने एक जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग पर किसी भी इंसान के ईयर की जो ग्रोथ होती है वो पर ईयर उसकी जो एवरेज ग्रोथ होती है 0.22 मिलीमीटर होती है। सो स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 24। A young snake the size of your finger can grow to become an adult over 2 meters long। कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी भी स्नेक को लाइव देखने का, अगर लाइव नहीं तो टीवी पे तो कभी ना कभी आपने वो स्नेक देखा ही होगा कि जब स्नेक एक उसकी अडल्ट स्नेक में और जो स्नेक का साइज़ ग्रोथ सबसे पहले कितना होता है और बाद में वो जब अडल्ट स्टेज स्नेक बनता है तो उसका साइज़ क्या हो जाता है। यंग स्नेक आम तौर पर स्नेक बनने से पहले जो उसका साइज़ होता है वो एक फिंगर के अकॉर्डिंग होता है। फिंगर से बाद में जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ का प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है तो वो 2 मीटर लॉन्ग तक भी जो है वो स्नेक का साइज़ हो जाता है। नेक्स्ट है जी, अ टाइगर टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज़। आपने टाइगर कब देखा होगा, टाइगर का जो बच्चा होता है वो पूरे जो अडल्ट टाइगर है उस तक बनने में उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कई सालों पर जो है वो मुहित होता है, कई साल लगते हैं उसको अडल्ट टाइगर बनने में। इसी तरीके से अ बीन प्लांट टेक्स फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज़। बीन प्लांट को प्रॉपर अपनी अडल्ट स्टेज पे आने के लिए चंद हफ्तों का अमल दरकार होता है, तो उसकी चंद हफ्तों के अंदर उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। अ स्मॉल सीड टेक ईयर्स टू ग्रो इनटू टॉल ट्री। यानी एक दरख्त को प्रॉपर ग्रो करने में कई साल लगते हैं। आप ये तो एक्सपीरियंस काफ़ी आपने अपनी लाइफ में किया होगा कि जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो वो फ़ौरन से ग्रो नहीं कर जाता। हर प्लांट की स्पीशी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो रिक्वायर होता है और उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो प्लांट जो है वो फुल ग्रो करता है। इसी तरीके से इस पेज के नीचे कंसेप्ट चेक दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जितने ये दो आप लोगों को मैंने दो लाइफ फंक्शंस जो हैं उनकी डिटेल बता दी है, इन दो लाइफ फंक्शंस के रेलिवेंट ये कंसेप्ट चेक है। होप यू ऑल विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। नाउ कम टू पेज नंबर 25। हमने दो लाइफ फंक्शंस डिस्कस कर लिए, मेजर लाइफ फंक्शंस थे जिनमें फर्स्ट था मूवमेंट, सेकेंड था हमारे पास ग्रोथ। अब थर्ड हमारे पास जो लाइफ फंक्शन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, दैट इज़ फूड। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। फूड गिव दैम एनर्जी। अब किसी भी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। अब ये खुराक जब तक वो जानदार के अंदर जाती रहती है उसके लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ फंक्शन जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो अब अंजाम पाते रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से फूड इनटेक प्रॉपर ना हो तो उसकी लाइफ फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी ना कभी ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि वो जानदार जो है वो डेड हो जाए। अब ये फूड जो भी जानदार है, एनिमल हैं, चाहे प्लांट हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, उनका जो फूड इनटेक का जो तरीका है या वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एनिमल गेट दिस एनर्जी बट ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स को अगर हम डिस्कस करें कि वो जो एनर्जी फूड से लेते हैं तो उनका जो फूड है वो प्लांट्स भी होते हैं और दूसरे जानवर भी होते हैं जिसको वो एज अ फूड यूज़ करते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ जानवर बने हुए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखिए फिश है। फिश स्वेलो देयर फूड होल और इन लम्प्स, दे डू नॉट च्यू। फ़िश के अंदर जो भी फूड इनटेक का जो है वो मेथड है वो ये है कि इसने जो भी कोई खाना है तो उसको या तो मुकम्मल तौर पर निगल लेना है या छोटे छोटे टुकड़ों में करके ये इसने उस चीज़ को उस खुराक को निगलना है। अब इसके अंदर जो है उसकी बॉडी फॉर्मेशन में आप कह लें या इसके फीचर्स में कह लें कि फ़िश जो है वो जो भी फूड लेती है उसको चबा नहीं सकती। च्यू मीन चबाना।
नेक्स्ट है एनिमल सच एज काउ, डियर, गॉट्स एंड अदर हर्बीवोर च्यू देयर फूड। अब जो एनिमल्स जैसे काउ है, डियर है या गॉट है, इनको हर्बीवोर कहा जाता है। हर्बीवोर से मुराद ऐसे जानवर हैं जो कि घास खाते हैं। तो जितने भी जानवर जो घास खाते हैं उनको कहा जाता है हर्बीवोर। अ मॉस्किटो यूजेस शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल। अब जो मॉस्किटो हैं वो उनका फूड इनटेक का क्या तरीका है कि उनके माउथ के अंदर शार्प नीडल लाइक पार्ट जो होता है वो इंसर्ट करते हैं किसी भी जानदार की बॉडी में और उनका ब्लड सक करते हैं। वो जो ब्लड सक करते हैं वो एज अ फूड जो है वो यूटिलाइज करते हैं और इससे उनको एनर्जी मिलती है जिससे वो अपने लाइफ फंक्शंस को प्रॉपरली जो है वो अंजाम दे सकें। प्लांट्स की बात करें तो रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। प्लांट्स टू नीड एनर्जी, प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड, दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर हम प्लांट की जो है वो फूड की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग देयर ओन फूड और एक स्पेसिफिक एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मोस्टली ये उन सारे प्लांट्स के अंदर होता है जो जिनका कलर ग्रीन होता है। यूजिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, अब सूरज की रोशनी को उन्होंने ले लिया सूरज से और पानी से उन्होंने क्या चीज़ ली, ज़मीन से उन्होंने इस्तेमाल किया पानी, और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए एक स्पेसिफिक प्रोसेस जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया फोटोसिंथेसिस, उससे क्या करते हैं अपना फूड जो है वो खुद ही बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी कि ये क्या क्या चीज़ें लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ली एयर से, रोशनी यानी एनर्जी ली सूरज से, इसके अलावा फिर पानी लिया ज़मीन से, और इन सारी चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ करते हुए अपना फूड खुद बनाया और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। बट नॉट ऑल प्लांट मेक फूड इन दिस वे। अब ये जाहिर है फोटोसिंथेसिस, अब जैसे जिक्र किया कि प्लांट जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं, ये सारे प्लांट्स के लिए नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो डिपेंडेंट होते हैं किसी भी दूसरे प्लांट या जानदार के ऊपर फॉर देयर फूड। स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते और वो फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे जानदार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि डू यू रिमेंबर में हम देखते हैं, सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन बी कार्निवोर्स। एग्जाम्पल आ जाती है इसकी पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और पैरासाइट्स। एग्जाम्पल आ जाती है पैरासाइट की, इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है रेफल्सिया और डीकम्पोजर्स। एग्जाम्पल आ जाती है इसकी मशरूम्स। यानी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कार्निवोर प्लांट का। कार्निवोर प्लांट का अगर जिक्र करें तो यहाँ पे है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अंदर जब कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी मक्खी या कोई भी कीड़ा उसके ऊपर पास आके बैठता है तो इस प्लांट का जो है या इसका मुंह खुल जाता है और वो कीड़ा उसके अंदर चला जाता है, ये फ़ौरन से बंद हो जाता है। तो ऐसे प्लांट जो अपना फूड इस तरीके से हासिल करते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर। कार्निवोर ऐसे जानदार प्लांट्स या एनिमल होते हैं जो दूसरे जानदारों को खाकर अपना फूड हासिल करते हैं। यहाँ पे एक पैरासाइट प्लांट का भी जिक्र हुआ है जिसकी एग्जांपल है रेफ्लेसिया। ये एक पैरासाइट प्लांट है। इसके अंदर क्या होता है, इट डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, इट लिव्स ऑफ द फूड मेड बाय द अदर प्लांट। अब चूंकि पैरासाइट है, पैरासाइट का करैक्टर ये होता है कि जो भी जानदार पैरासाइट होता है वो क्या करता है, वो अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो किसी भी दूसरे जानदार से अपना फूड जो है वो इनटेक करता है। रेफ्लेसिया ऐसा ही एक प्लांट है। क्यों ये फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ग्रीन लीव्स नहीं हैं।
थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि वो तमाम प्लांट जिनके अंदर ग्रीन लीव्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी कुदरत ने रखी है कि वो अपना जो है वो फूड खुद बना लें बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, सनलाइट, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड द स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब रेफ्लेसिया जो है ये एक पैरासाइट प्लांट है, ये अपना खुद से फूड इनटेक नहीं, ये बना नहीं सकता, इसको अपने फूड लेने के लिए दूसरे प्लांट पे, किसी दूसरे जानदार पे ये डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने जिक्र किया था कार्निवोर प्लांट का, जिसकी एग्जांपल में आ जाते हैं पिक्चर प्लांट या मीनस टाइप प्लांट, और अगर किसी डीकम्पोज़र की, पैरासाइट की बात करें तो उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं रेफ्लेसिया, और डीकम्पोज़र की एग्जांपल में आ जाते हैं मशरूम। स्टूडेंट, इसी के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने आपको टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, एंड नाउ दिस इज़ टाइम ऑल ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्वेश्चंस हैं जी, व्हाई डज इट नीड फूड, क्यों फूड, इसको फूड की क्यों ज़रूरत होती है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डज इट नीड, किस किस्म के फूड की ज़रूरत होती है, वेयर एंड हाउ डज इट गेट फूड, ये फूड अपना कहाँ से हासिल करते हैं, और हाउ एंड व्हेन डज इट टेक फूड, ये अपना फूड कैसे और किधर से हासिल करते हैं। आप लोगों ने किसी भी एक प्लांट या किसी भी एक एनिमल को कंसीडर कर लेना है, फिर उस प्लांट या उस एनिमल को जिस प्लांट या एनिमल को भी आपने सोचा है उसको जहन में रखते हुए आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज के लेक्चर में डिस्कशन लाइफ फंक्शंस के हवाले से, जिसमें हमने जो है लाइफ फंक्शंस कुछ डिस्कस किए, जिसमें एक मूवमेंट था, ग्रोथ था, और जो है तीसरा जो हमने लाइफ फंक्शन डिस्कस किया वो था उनका फूड। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप इजीली जो है इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन और असेसमेंट शीट्स में दिए हुए क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।